क्लास 10 चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। कल मैंने जेंडर के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। आज का टॉपिक है कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी वुमेन्स का राजनीति में क्या भागीदारी रही है। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो वुमेन्स के लिए फेमिनिस्ट उनको जब डिस्क्रिमिनेशन किया गया था तो उनके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट प्रारंभ किए गए। और वो फेमिनिस्ट मूवमेंट किसके लिए प्रारंभ किया गया था कि उनको बाहरी क्षेत्र में भी क्या किया जाए, आउटसाइड में भी उनको पुरुषों के समान क्या किया जाए, बराबरी का हिस्सा मिले, अपनी लाइफ में भी वो अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए उनको क्या किया गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए थे। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में उनकी कई प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना भी हमारे लिए ज़रूरी था। अब था कि वे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वह क्या थी, उनका भागीदारी को क्या करना था, बढ़ाना था। तो इंश्योर दिस नो हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, वो क्या थी, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम था। अब उस रिप्रेजेंटेशन को पॉलिटिकल में बढ़ाना बहुत एक ही उनकी प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हमारे लिए ज़रूरी था। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें और उनकी प्रीपोजिशन ऑफ वुमेन लेजिस्लेटर्स यानी लोकसभा में अगर हम उसका परसेंटेज देखें तो वो परसेंटेज वुमेन्स का, उनकी भागीदारी का परसेंटेज बहुत ही कम था और वह परसेंटेज 12% के आसपास था, यानी बहुत कम परसेंट था लोकसभा में। और लोकसभा हैज टच्ड 1436% इज टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। वैसे तो उनका 12% भाग था पॉलिटिकल्स में, लेकिन 2019 में उनका कुछ भाग 14.36% हो चुका था। लेकिन फिर हम दूसरी बात देखेंगे कि अगर हम उनका शेयर इन द स्टेट असेंबली में देखें तो वह परसेंटेज भी उनका क्या था, लोकसभा में 12% था तो उनका असेंबली स्टेट में उनका केवल 5% क्या था, वो भागीदारी रखती थी महिलाएं। अगर हम दूसरे देशों की तुलना में, अगर हम ये ग्राफ है और इन ग्राफ के माध्यम से अगर हम देखें दूसरे देशों की तुलना में तो हमारे देश की महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। और वो अगर हम ऐसे फॉर सेवरल डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जिनमें महिलाएं क्या रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्य कर चुकी है। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन उनकी अपेक्षा फिर भी हमारा परसेंटेज क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में कम रहा है। अगली बात है, अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स को देखें तो लेजिली बाइंडिंग टू हैव फॉर प्रीपोजिशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। अगर हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टेड पार्टी बॉडीज देखें तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में भी उनका परसेंटेज कम था। तो उनके लिए कुछ परसेंटेज क्या किया गया, रिजर्व किया गया, कुछ भाग उनके लिए रिजर्व किया कि इतनी महिलाएं इसमें क्या रहेगी, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में भागीदारी
कर सकती है, तो उनके लिए 1/3 1/3 भाग को रिजर्व कर दिया था। यानी 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज थी। लेकिन उनके लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए activities have been demanding a similar representation of latest 1/3 of स्टेज इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी उनका क्या किया गया, असेंबली में भी उनको 1/3 भाग देने का, पंचायती राज में, म्यूनसिपालिटीज़ में तो 1/3 भाग रिजर्व किया गया। लेकिन उनको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, और अधिक सिमिलरिटी लाने के लिए, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में भी उनके लिए एक बिल रखा और उनका 1/3 भाग क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए और उनको लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी उनको पॉलिटिकल में उनको भागीदारी दी जाए। लेकिन वह बिल बना जरूर, लेकिन वह बिल आगे पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया, पास नहीं किया गया। ये तो बात थी उनकी प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब हम आते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जेंडर डिवीज़न, एग्जाम्पल सोशल डिवीज़न। जेंडर डिवीज़न सोशल डिवीज़न के आधार पर किया जाता है और उसके लिए वो जो जेंडर डिवीज़न सोशल डिवीज़न के आधार पर करने से उससे महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर उसका प्रभाव पड़ा और उनको वो क्या हो गई, इक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट, उनके साथ बराबरी का भाग नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गई, लड़का और लड़की वाला भेदभाव होने के कारण वो क्या हो गई, पॉलिटिकल में डोमिनेट होने लग गई। वो आगे नहीं बढ़ी, बल्कि वो क्या हो गई, धीरे धीरे क्या होने लग गई, डोमिनेट होने लग गई। अगर हम ये कार्टून के माध्यम से अगर देखें, द कार्टून ऑफिस इन द अंडरस्टैंडिंग वी वुमेन्स reservation bill not been passed in the parliament. Do you agree with the reading? आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के पश्चात जब उनका बिल संसद के द्वारा पास नहीं किया गया, तो इस कार्टून के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या आप एग्री हैं विद जो वो के पास होना चाहिए था लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए 1/3 भाग सुरक्षित करने के लिए वुमेन्स के लिए। तो इसके लिए आप डू यू एग्री विथ दिस रीडिंग, इसकी रीडिंग करने के बाद, इसको समझने के बाद आप इस बात से सहमत हैं। आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।